अहमदाबाद से सावित्री माता साकार बाबा के संग के अनुभव सुनाती हैं कि मेरा अलौकिक जन्म सन 1965 में हुआ और मैं बाबा से मिलने तुरंत 2 मास में ही मधुबन आ गई। जब बाबा के सम्मुख गई तो बाबा को देखते ही लाइट दिखाई दी। मैं अपने आप को भूल गई, जैसे कोई आनंद की दुनिया में खो गई। कुछ ही क्षणों बाद बाबा की मधुर आवाज़ कानों पर पड़ी, बच्ची कुछ बोलो। लेकिन मैं तो बाबा को देखने में ही मगन हो गई। मेरे साथ एक बहन थी। उसने बाबा को कहा, ये पवित्र रहना चाहती है। बाबा ने कहा, बच्ची ये बच्चा बहुत अच्छा है, अर्थात इनका जो लौकिक पति है वह बहुत अच्छा है। उस समय मैं बाबा से अकेले मिल रही थी। लौकिक पति बाहर थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम निश्चिंत हो जाओ, बाबा रात को मुरली चलाएगा। बाबा ने रात को पवित्रता पर मुरली चलाई। हम मुरली सुनकर सो गए। सवेरे क्लास के बाद हमको वापस जाना था। सवेरे मुरली क्लास के बाद बाबा ने 2 थालियों में टोली मंगवाई। फिर बाबा ने कहा, जो मुजफ्फरपुर से बच्चे आए हैं वह खड़े हों। फिर लौकिक पति को कहा, बच्चे ये टोली क्लास में बांटोगे? तो उन्होंने कहा, जी बाबा। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें पता है ये टोली कौन बांट सकता है? जो बच्चे पवित्र रहते हैं वही ये टोली बांट सकते हैं। तब लौकिक पति ने कहा, जी बाबा हम पवित्र रहेंगे। बाबा ने सभा में कहा, बच्चे सभी ताली बजाओ। फिर बाबा ने हम दोनों के हाथ में टोली की थाली दी और हम दोनों ने पवित्रता की प्रतिज्ञा करी। ऐसे चतुर सुजान थे बाबा। एक बार मधुबन आई थी तो बाबा ने मुझे सर्व संबंधों का अनुभव करवाया। सुबह क्लास में बैठी हुई थी। बाबा के क्लास में आने पर मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा मुझे देख कर के मुस्कुराया। फिर बाबा ने कहा, कमज़ोर स्टूडेंट पीछे बैठते हैं। तो मैं उठकर आगे बैठ गई। बाबा ने 10 मिनट दृष्टि दी। मैंने देखा कि ऊपर से लाइट आकर बाबा में प्रवेश हुई और बाबा का चेहरा एकदम गुलाबी रंग जैसा हो गया। उस समय मुझे सद्गुरु का रूप दिखाई दिया। मुरली के बाद हम छोटे हॉल की छत पर गेहूं साफ करने लगे तो अचानक बाबा वहां आ गए और बोले कि बच्ची इस बच्ची से गेहूं साफ करवा रहे हो? मैंने कहा, बाबा मैं तो घर में भी गेहूं साफ खुद करती हूँ। तो बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश बच्ची, ऐसे बच्चे से ही बाबा खुश होते हैं जो हर कार्य खुद करते हैं। फिर हम गेहूं साफ करके कमरे में गए। अचानक लच्छू बहन आई और बोली, जल्दी चलो बाबा आपको बुला रहे हैं। मैं बड़े उमंग से बाबा के कमरे में गई। बाबा ने कहा, आओ बच्ची आओ बच्ची आओ। मैं बाबा के सम्मुख बैठ गई तो बहुत मीठी दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची माँ अपने बच्चों को पालती है ना? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ब्रह्मा तुम्हारी माँ है। ऐसे कहते कहते बाबा ने छोटी सी रोटी, मक्खन, शहद लगाकर मेरे मुख में दे दी। उस समय माँ का इतना प्यार रूप था कि मैं तो माँ के प्यार में खो गई। वह दिन कभी भुलाए नहीं भूलता।